हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज मैं सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी देना चाहती हूँ बीएड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन 4th सेमेस्टर के। तो मैंने उसका पेपर एनालाइज किया था कि किस तरह से एग्ज़ाम आया था और क्या स्ट्रेटजी की जा सकती है कि 10 दिनों में आपका सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स। ठीक है, इनको आप ऐसा मत समझिए कि लॉकडाउन है या कोई पता नहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। कुछ कैंसिल नहीं होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, सब कुछ ट्रैक पे आएगा। तो सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। ये आपकी डेट शीट है कि 11th को आपका फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, 13 को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 18 को टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, 19 को एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड 20th को आईसीटी स्किल डेवलपमेंट। मैंने सिर्फ यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट कवर अप किए हैं। उसके बाद पेडागोजी आपके जो दो अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको प्रिपेयर करने हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो मेरे चैनल पर है, कंप्लीट सिलेबस हो गया है, यूनिट 4 ही रह गया है, तो वो भी मैं कर दूंगी जल्दी एग्जाम से पहले। बाकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है वो मेरे चैनल पर कंप्लीट है। ठीक है, आप उसको स्टार्ट कर दीजिए और साथ में एक अपना पेडागोजी सब्जेक्ट, इन दो सब्जेक्ट्स को आप साइड बाय साइड लर्न कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको बोर ना लगे। अदरवाइज एक दिन में अगर आप एक सब्जेक्ट भी करते हो तो भी आपकी 10 दिन से पहले ही तैयारी हो जाती है। बट टाइम की शॉर्टेज या मटेरियल की शॉर्टेज या समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप दो सब्जेक्ट्स को ले लीजिए, 2 या 3 दिन में उसको कवर अप कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, बिकॉज एग्जाम से पहले भी छुट्टी है तो आप उस टाइम पे भी कवर अप कर सकते हो। एक बार सिलेबस को आप गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, 18, 19 एंड 20 ये 3 पेपर आपके कंटिन्यूज हैं और इनका जो सिलेबस है वो अभी मेरे चैनल पर नहीं है। आईसीटी स्किल डेवलपमेंट का 3 वीडियोस मेरे पास मैंने डाल दी हैं चैनल पे, और 2 वीडियोस में मैं जो सिलेबस रह गया है वो 8 या 9 तारीख को डाल दूंगी, एग्जाम से पहले ही डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया है वो मैंने कल रात को स्टार्ट कर दिया है और 2 दिन में वो भी मैं कवर अप कर दूंगी। मोस्टली कल तक या परसों मॉर्निंग तक कवर अप हो जाएगा। उसके बाद मैं टेक्निक्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट कर दूंगी। 5 या 6 तारीख को मैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन के जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट कर दूंगी और आपके 2 या 3 दिन में जितना हो सकता है आपका सिलेबस कवर अप कर दूंगी। ठीक है, ये तो होगी हमारे डेट शीट की बात कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। कि फर्स्ट एक आप कंपलसरी सब्जेक्ट और एक आप अपना पेडागोजी सब्जेक्ट को लेके चलिए, बिकॉज पेडागोजी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है वो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड के बाद में आपको एक तो स्कोर में बहुत हेल्प रहेगा और दूसरा बीएड के बाद अगर आप सीटेट क्लियर करने के लिए तैयारी करोगे तो उसमें जो पेडागोजी आपके सब्जेक्ट की आती है वो आपकी अभी से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अब हम समझ लेते हैं सिलेबस कि पेपर का सिलेबस क्या होता है और पैटर्न क्या है। देखिए, आपके सिलेबस में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है उसमें 4 यूनिट होते हैं। एक यूनिट के अंदर 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 में से 1 क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना। ठीक है, अब क्या होता है उसमें एक यूनिट में 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास चॉइस नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि आपके पास जो यूनिट 5 है उसमें आपके कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और वो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना अलाउड नहीं होता। ठीक है, 4 यूनिट है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको एक यूनिट में से करना होता है, 8 4 32, और एक क्वेश्चन जो है 5th यूनिट का वो कंपलसरी होता था। बट जो ऑनलाइन एग्जाम का मैंने पैटर्न देखा था उसमें क्या था कि उन्होंने पहली बात तो बोला कि कोई एग्जाम ऑनलाइन कोई भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कि आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम कोई भी जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने करने हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ने बोला कि जितने आपके क्वेश्चन हैं आपको उसके हाफ करने हैं, यानी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। पर यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना होता है। जैसे यूनिट 1 में 3 सब यूनिट है तो 3 सब यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ए पार्ट हो सकता है, बी पार्ट में से बन सकता है, सी पार्ट में से बन सकता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से मोल्ड करके आता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कौन से यूनिट से है। ठीक है, अगर आप पहले मैं सजेस्ट करती थी मेरे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को कि आप एक काम करो, एक यूनिट में से आप कोई भी एक सब यूनिट स्किप कर दो। जैसे कि फर्स्ट एजुकेशन का है, बी पार्ट जो है टाइप ऑफ एजुकेशन है, और 3 जो है रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल एंड नेशनल लाइफ है। तो मैं क्या कहती थी कि आप ए या बी पार्ट ही कर जाओ।
बिकॉज दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उनमें से क्या होता है कि दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर लेना, बट वो दो यूनिट टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं कि किसी भी तरह से क्वेश्चन मोल्ड होकर आए आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे। अगर आपको लगता है आप ऐसे कर सकते हो तो ही आप ऐसा कीजिए कि कोई भी यूनिट आप छोड़ जाएंगे, अदरवाइज आपको सारे यूनिट से गो थ्रू होना ज़रूरी है। क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होके आ जाए उस टाइम पे आप लिख पाओगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं होता। आपको कंसेप्ट समझना होगा कि इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आप बहुत ही ईजिली आंसर इसका लिख पाओगे। जो मेरे वीडियोस होते हैं वो आपने देखा होगा टू द पॉइंट होते हैं, अब सिर्फ एक्सप्लेनेशन और कंटेंट दोनों समझाती हूँ ताकि क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होकर आए आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो अब क्या है, जब कंपल्सरी क्वेश्चन कोई है नहीं और उन्होंने बोला कि हाफ अटेम्प्ट करना है पेपर का, तो जो भी आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं, 4 क्वेश्चन 4 × 8, एक क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है एक यूनिट में से। 4 यूनिट है यानी कि 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 8 मार्क्स, ठीक है। तो 8 4 32 और एक जो 5th यूनिट है वो कंपल्सरी है। अब वो तो रहा 5th यूनिट, अब जो कंपल्सरी तो रखा नहीं उन्होंने, 4 ही यूनिट आप 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, सॉरी 9 में से। तो आप कोई भी 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और बाकी 2 यूनिट से गो थ्रू हो जाइए कि अगर आपको उन 2 में से कोई क्वेश्चन ऐसा मोल्ड होके आ जाता है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते हो, तो आप जो आप गो थ्रू हुए हो उससे आप आपका जो 5th यूनिट होगा आप वो कंप्लीट कर पाओगे, आपका कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, ये मैंने एग्जाम पैटर्न आपको समझाया कि ये ऑफलाइन का होता था, ऑनलाइन में भी यही है। बट ऑफलाइन में क्या था कि 5th यूनिट जो था वो कंपल्सरी था जिसके अंदर 4 सब पार्ट्स थे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं है। सेकंड, आपको हाफ पेपर अटेम्प्ट करना है, 9 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, अगर सोचने वाली बात है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर लो, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन मोल्ड होके आता है ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो कौन से यूनिट में से है, बिकॉज आप गो थ्रू तो होते नहीं हो पूरे सिलेबस के यूनिट से, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ एक बार सारे यूनिट से गो थ्रू ज़रूर होकर जाइए, एक दिन पूरा लगेगा, आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बीएड के सब्जेक्ट्स में अगर आप समझ के करोगे, कंसेप्ट समझोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका 1 वीक में, अगर आप एक दिन एक सब्जेक्ट को देते हो तो भी आपका 1 वीक में एक सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स पूरे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपके पास 3 दिन बचते हैं एक्स्ट्रा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए। आज से मैं बात कर रही हूँ, 29 डेट है आज, तो भी आप 11 तारीख से पहले सिलेबस कवर अप कर सकते हो, बट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, एक पेडागोजी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो भी ठीक है, वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी तो करनी ही करनी है, ठीक है। अब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया है मेरे चैनल पे ऊपर, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट कर दी है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपके आईसीटी स्किल डेवलपमेंट के 3 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं, मुझे वो 2 ही वीडियो और लगेंगे, मैं पूरा कंसेप्ट उसके पूरा जो सिलेबस है वो मैं क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अब बचे 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, वो मैं आपको 5 या 6 तारीख से स्टार्ट करके आपको कवर अप करवा दूंगी, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। सो डोंट मेक इट हुआ, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कितने से कितने बजे तक बैठकर पढ़ोगे, ठीक है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है तो उसको एग्ज़ाम ही लीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप ये मत सोचिए कि आप कहीं से नकल मार के कर दोगे, नकल दिखती है, ठीक है। समझ के लिखा हुआ भी समझ में टीचर को आता है, मार्क्स आपको उसी अकॉर्डिंग से मिलेंगे, और इसके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं बीएड के, आप इसको ऐसे ही मत समझिए, ठीक है। जब आप टीचिंग टेस्ट देते हो, आपके जब इंटरव्यू में लिया जाएगा आपको, आप बीएड आप कैसे भी एग्ज़ाम आप अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो भी अब तो क्लियर कर जाओगे, बट जब आप जॉब के लिए जाओगे ना, तब जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर्स नहीं दोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, तब आपके वो डिग्री सारी बेकार हो जाएगी बिना पढ़े हुए दिए हुए एग्ज़ाम से। तो पढ़ लीजिए, टाइम है, मैं आपको हेल्प जितनी कर सकती हूँ आपको करूँगी। और फेसबुक पेज मैंने बना रखा है, वो इसलिए बनाया है कि अगर मान लीजिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, किसी और के पास है तो वो शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैंने कोई ऐसा कोई प्राइवेट तो ग्रुप बना नहीं रखा, पब्लिक ग्रुप है, आप अपने वीडियोस उस पर शेयर कीजिए और उसके ऊपर जिस तरह से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए, ठीक है ना। एक दूसरे की हेल्प करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कितना टाइम बैठोगे, किस तरह से बैठोगे। वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आए।
ठीक है, तो ये था मेरा सेशन। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, इसको फॉलो कीजिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से आप स्कोर करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।